वंदना वाले फोल्डर से मंत्र नंबर 5। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। अर्थ: अज्ञान रूपी अंधकार से अंधे हुए जीव की आंखें जिसने ज्ञान रूपी काजल की सलाका से खोली हैं, उन श्री सद्गुरुदेव को बार बार प्रणाम है। शांति मंत्र का नए वाले फोल्डर का मंत्र नंबर 6। ओम असतो मा सद्गमय। ओम अस्तो मा सद्गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय। मृत्योर्मा अमृतं गमय। मृत्युर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। अर्थ: हे ईश्वर, मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो, मुझे अंधेरों से प्रकाश की ओर ले चलो, मुझे मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। ओम शांति शांति शांति। ओम गीता तत्वालोक ग्रंथ हम लोगों का चल रहा है भगवान, जिसमें अध्याय 15 प्रारंभ हो चुका है, पुरुषोत्तम अध्याय। और ये जो गीता तत्वालोक है, ये श्रीमद् भगवद गीता भगवान कृष्ण का जो आत्मज्ञान का उपदेश है, उसकी तात्विक दृष्टि से व्याख्या है। तो इसमें पुरुषोत्तम अध्याय प्रारंभ हो गया है, 15वां अध्याय। इसका मंत्र नंबर 1 हम लोग का चल रहा था। मंत्र नंबर 1 लेते हैं, उसके बाद गीता रस रत्नाकर कंचन भगवान से सुनते हैं जी। ओम ऊर्ध्वमूलम् अधः शाखम्। ऊर्ध्वमूलम् अधः शाखम्। अश्वत्थं प्राहुरव्ययम्। अश्वत्थं प्राहुरव्ययम्। छन्दांसि यस्य पर्णानि। छन्दांसि यस्य पर्णानि। यस्तं वेद स वेदवित्। यस्तं वेद स वेदवित्। ऊर्ध्वमूलम, जो मूल है सभी का, वो ऊर्ध्व वाली चीज़ है। ऊर्ध्व माने टापो टाप चीज़ है, स्वरूप है, आत्मा है, हमेशा रहने वाला असली मैं है। इसको कोई जानता ही नहीं है। ऊर्ध्वमूलम, ये आत्मा है, ये सबसे टॉप क्लास है। और आधा शाखम, और ईश्वर इससे मूल आत्मा जो है, स्वरूप है, परमात्मा है, उससे नीचे की चीज़ है। अधः शाखम, ब्रह्मा विष्णु महेश यानी कि ईश्वर कोटि, ये नीचे की चीज़ है। अश्वत्थम प्राहुरव्ययम, ये जो संसार रूपी वृक्ष है ना, अश्वत्थ पीपल को भी कहते हैं। संसार रूपी जो पीपल का पेड़ है ना, ये कैसा है? तो कहते हैं ये अश्वत्थ है, कल तक भी न ठहरने वाला है। अरे भाई, संसार के सब लोग भागते हैं भोगों की ओर,
क्यों भाई? और जो विवेकी होते हैं वो कहते हैं अरे भोग तो शरीर को कमज़ोर करते हैं, बहुत जल्दी आंख में चश्मा लगवा देते हैं, भोग शरीर को निचोड़ लेते हैं। कोई भी भोग होए, अगर कोई बहुत ज़्यादा मिठाई खाता है, ये भोग करता है, तो बहुत जल्दी उसको डायबिटीज़ हो जाती है। मिठाई उसको खा जाती। हाँ, भोग बिल्कुल ठीक कहा आपने कि भोग को आप नहीं भोगते हैं, भोग खुदा ही जीव को भोगता है। जी। तो कितनी बढ़िया बात है भगवान कि कल तक भी ना ठहरने वाले हैं ये, है ना। संसार के लोग भोगों की ओर भागते हैं, और जो विवेकवान होते हैं वो भोगों को देख के मुस्कुरा के टाटा बाय करते हैं, कहते हैं ये आ गए ठगने के लिए, ये ठग्गू आ गए पांचों पांचों। तो ब्रह्मनिष्ठ महात्मा भोले बाबा क्या कहते हैं, जो आज हैं कल ना रहे, और प्रत्येक क्षण ही क्षीण हो, ऐसे विनश्वर भोग में कैसे विवेकी दीन हो। देखो भगवान, तो कहते हैं कि कल तक भी न ठहरने वाले, ना इंद्रियां ठहरेंगी ना भोग ठहरेंगे। अरे वेदांती तो तराजू में तौल देता है कि नित्य क्या है अनित्य क्या है, और जहाँ उसको अनित्य चीज दिखाई पड़ती है तहाँ कहता है रिजेक्टेड रिजेक्टेड। तो कहते हैं छंदांसी यस्य पर्णानि, वेद जिसके पत्ते हैं, जैसे पीपल अश्वत्थ पीपल वृक्ष के पत्ते खड़ 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 करके कुछ कह रहे हैं, ऐसे ही वेद के मंत्र भी, वेद के मंत्र रूपी पत्ते भी, छंदांश यस्य पर्णानि, पर्ण माने पत्ते, वेद के छंद जो हैं वो कुछ कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? तुम ब्रह्म हो। वो कह रहे हैं मूल सहित जानो, मूल सहित जानो। हाँ, वो कहते हैं तुम ब्रह्म हो, अपने को जानो मूल सहित। अच्छा, अज्ञानी क्या कहता है? नहीं, हम तो शरीर हैं, हम तो जीव हैं। भगवान ने इसी पुरुषोत्तम अध्याय में कहा है कि दो प्रकार के पुरुष हैं, एक क्षर पुरुष, एक अक्षर पुरुष। क्षर कौन है? जो लगातार क्षरण हो रहा है शरीर। मुझे आपने स्लाइड बनाई थी, उसमें छोटे बच्चे का एस के द्विवेदी का शरीर, और बड़ा 55-56 साल के एस के द्विवेदी का शरीर, और देखो कैसे बदल गया। तो भगवान कितनी बढ़िया बात है कि भगवान ने इसी 15वें अध्याय में बताया है कि क्षर और अक्षर, है ना, यानी क्षर माने शरीर और अक्षर माने जीव, ये दोनों तुम नहीं हो। लेकिन जीव समझता ही नहीं है इस चीज को, और इस मूल गलती की वजह से उसका पूरा जीवन ही गलत हो जाता है। देखो भगवान कृष्ण ने गीता में एक बहुत बढ़िया बात कही है। भगवान ने शब्द बोला, वही सुना दें, अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम। अज्ञान से आवृत ढक गया है, आवरित हो गया है, ढक गया है। क्या? ज्ञानम। तेन, उससे क्या हुआ? मोहयंती जंतवाः, सारे जीव मोहित हो रहे हैं। तो कैसे कहते हैं? दरअसल में ये दुर्घटना, ये कैसी दुर्घटना है, थोड़ा जरा बतावें। तो भगवान कहते हैं संसार रूपी महान सरोवर में, सरोवर माने तालाब, संसार रूपी महान सरोवर में जब जीव विषय रूपी जल का पान करने के लिए जाता है, तो इस संसार रूपी सरोवर में बड़े तगड़े तगड़े मगरमच्छ हैं बड़े तगड़े तगड़े ग्राह है, ग्राह माने मगरमच्छ हैं। गजेंद्र मोक्ष में इसी का तो वर्णन है। कोई समझता ही नहीं है गजेंद्र मोक्ष को। तो भगवान, वो जो मगरमच्छ है, वो जैसे जीव जाता है पानी पीने संसार रूपी सरोवर में,
वैसे ही वो मोह रूपी मगरमच्छ, मगरमच्छ कौन है? मोह। और ये पूरा महान संसार क्या है? महान सरोवर, जिसमें विषयों का जल भरा हुआ है। अभी भगवान बताएंगे इसी अध्याय में, यही बात बताएंगे। और ये मगरमच्छ जब वो जाता है जलपान करने विषयों का, है ना, संसार रूपी सरोवर में, तो जहाँ उसका जलपान करता है ना, तो हाँ वो मोह रूपी मगरमच्छ उसको पकड़ लेता है। यह है गजेंद्र मोक्ष का मतलब। गजेंद्र धृतराष्ट्र को उसके 100 पुत्र भी खा गया। हाँ, 100 पुत्र खा गया। अंधा था वो, और धृतराष्ट्र मोह में अंधा हो गया। और धृतराष्ट्र को पकड़ लिया भगवान उसने। तो भगवान ये पकड़ लेता है, और पकड़ने के बाद अब इसका क्या उपाय है? बड़ा प्रयत्न करता है, बड़ी चतुराई करता है, जीव पर निकल नहीं पाता है। तो गजेंद्र मोक्ष में उसका भी उपाय बताया है। ऊर्ध्वमूलम, उस परमात्मा की शरण ग्रहण करो, उस सर्वव्यापी अनंत आत्मा की शरण ग्रहण करो, यह उपाय है। ये पूरा गजेंद्र मोक्ष बता दिया हमने आपको। जी बहुत बढ़िया। देखो भगवान, तो जब उसकी शरण में जाता है, शरण में जाने का मतलब ये नहीं होता है कि हम अलग तुम अलग, जी, है ना। हमसे कुछ लोगों ने कहा कि हम आपकी शरण में आते हैं, और थोड़े ही दिनों में वो हमसे अलग हो गए। तो हमने उनको फ़ोन किया, हम कहा तुम शरण में नहीं आए थे। श्रुतियों में शरण में आने का तरीका बताया गया है। क्यों भाई? जी। जैसे नदियाँ, यथा नद्यः स्यन्दमाना समुद्रे गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, तथा विद्वान नाम रूपादि विमुक्तः परात् परम पुरुषम उपैति दिव्यम। जब कोई किसी की शरण में जाता है तो उससे एक हो जाता है हमेशा के लिए। तो जब भगवान वो एक हो जाता है ना, जी, किससे? परमात्मा से, है ना। तब यही तो भगवान कह रहे हैं गीता में, अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम, अज्ञान ने ढक लिया है तेरा ज्ञान। अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मोह्यन्ति जंतवः, उसी से सारे जने मोहित हो रहे हैं। गजेंद्र मोक्ष में एक छंद आया है, गजेंद्र मोक्ष जो 2 रुपया की आती है मार्केट में, इससे बढ़िया भगवान की यानी परमात्मा की स्तुति कहीं है ही नहीं। जी। तो ये गजेंद्र मोक्ष है क्या? कहाँ से निकली है? भागवत के 11वें स्कंद से। क्या भगवान? ये निकली है। इसमें सुखदेव जी सुना रहे हैं। हाँ, 11वें स्कंद से निकली है या किसी दूसरे स्कंद से निकली है, लेकिन भागवत से निकली है। जी। अच्छा, इसमें सुखदेव जी सुना रहे हैं परीक्षित को। तो इसमें भगवान मालूम क्या आया है? गजेंद्र कैसे शरण में जा रहा है। गजेंद्र जो है जीव है। हाँ, गजेंद्र और मगरमच्छ, ये नई लाइन दी है आपने कि मगरमच्छ जो है हमारा मोह है, मोह है, मैं मेरा। अच्छा, जीव कैसे पकड़ाया गया? क्या बोलते हैं, विषयों के चक्कर में छुछुआ रहा था, और संसार में कूदा, और संसार में सोचा कि हम विषयों को पकड़ें। और जब संसार में विषय का पान करने लगा तो कहता आहा, तब तक उधर मोह रूपी मगरमच्छ ने कहा वाह वाह, आ गए तुम, पकड़ लिया उसको। क्यों भगवान? अच्छा, हमारी मैं मेरा से जो आसक्ति है, हाँ, वही उसके दांत बन गई है। वही दांत बन गई है ना, वही उसके दांत बन गई है, भीषण दांत। अगर वो आसक्ति ना होवे तो इसके दांत काम नहीं करेंगे ना। ना ना ना, तो फिर पकड़ा ही नहीं देगा। तो दांत तोड़ देने। तो उपाय क्या है? कहते हैं उपाय है परमात्मा की शरण। और वेदांती लोग जानते हैं परमात्मा की शरण बोले तो आत्मा की शरण, वो जानते हैं कई चीज़ है ये। बिल्कुल, आत्मा परमात्मा एक ही चीज़ है। तो कैसे शरणागति करके बच सकता है? मन से है ओम नमन प्रभु को, परमात्मा की शरण जा रहा है। देखो, जिससे यह जड़ चेतन बनता, जो परम पुरुष जो आदि बीज, सर्वोपरि जिसकी ईश्वरता। भगवान अब बहुत तगड़ा वेदांत
इसमें गजेंद्र मोक्ष में है। हमसे कई लोगों ने कहा हम भगवान की स्तुति करना चाहते हैं, सबसे टॉप क्लास स्तुति कहाँ मिलेगी जो हम रोज़ करें? तो हमने कहा गजेंद्र मोक्ष, गीता प्रेस की 2 रुपया की किताब आती है। ना मिला है तो गीता प्रेस वाले जो दुकान है ना स्टेशन के पास, उससे कह देना कि हमको भैया 4 गजेंद्र मोक्ष ले आना, 8 रुपये दे देना, वो ले आएगा। भगवान इतनी बढ़िया स्तुति परमात्मा की कहीं है ही नहीं। 2 रुपया। गीता प्रेस के महात्माओं ने भागवत महापुराण से सुख सागर से निकाल लिया इस छोटा सा टुकड़ा, इसको बोलते हैं गजेंद्र मोक्ष। अब भगवान सुनो वेदांत, गजेंद्र क्या कह रहा है? गजेंद्र पिछले जन्म में सत्संग अटेंड करता था, लेकिन कुछ कमी रह गई किसी वजह से, है ना, उसको ये हाथी का चोला मिल गया और भगवान वो फिर पकड़ाया गया, मगरमच्छ से फिर पकड़ा गया। तो क्या कह रहा है वो भगवान? चूंकि सत्संग अटेंड किया था पिछले जन्म में, तो भगवान क्या कहता है वो? जिसमें, जिससे और जिसके द्वारा, क्या कर रहा है? जिसमें ये संसार लहरा रहा है और जिससे यह संसार लहरा रहा है और जिसके द्वारा ये जगत भास रहा है। क्या कर रहा है? जिसमें, जिससे, जिसके द्वारा जग की सत्ता। और फिर जग की, ये जग की सत्ता है क्या? तो कहता है जो स्वयं वही खुद है, वो परमात्मा खुद है ही, जो कारण कार्य परे सबके। अच्छा, वो किससे पैदा हुआ है? तो कहते हैं वो किसी से नहीं पैदा हुआ है, उसी में सब भास रहे हैं, उसी में सब पैदा हुए हैं, सब दौड़ भाग रहे हैं और सब उसी में विलीन हो जाएंगे। जो कारण कार्य परे सबके, जो निज भू, किसी से बना नहीं है, निज भू, वो स्वयं प्रकाश है, वो साक्षात वस्तु है और शाश्वत वस्तु है। जो निज भू आज शरण वही, मैं उस परमात्मा की शरण लेता हूँ। लो भैया, वो तो परमात्मा की शरण ले लिया गजेंद्र, तो आप बताओ परमात्मा की शरण लेने पर उसका उद्धार होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल हो। अरे भगवान परमात्मा विष्णु का रूप बना करके आए और भगवान वो जो प्रीति पूर्वक भजता है, हाँ, उसी को तो बुद्धि योग देते हैं भगवान, उसी को भगवान बुद्धि योग देते हैं। मदनलाल भगवान ने कई सत्संग भेजे हैं। तो भगवान वो गरुड़ में बैठकर भगवान आए उड़ते हुए बड़े वेग से, और इसके पहले कि गरुड़ जमीन में उतरा है, भगवान कूद पड़े उससे, देख लेना फोटो में, कूद पड़े नीचे और कूद करके भगवान, है ना, ये फोटो आपको मिलेगी जिसमें वो गरुड़ तो ऊपर रह गया, कूद पड़े भगवान। उन्होंने, भगवान ने सुदर्शन चक्र मारा और मोह का सत्यानाश हो गया, मोह रूपी मगर का। क्यों भगवान? उसका मुंह ऐसे खुल गया और गजेंद्र निकल आया। देखो भगवान, परमात्मा की शरणागति ही बचा सकती है जीव को। जीव चिल्लाता है, रोता है, हाय हाय करता है, इस संसार में रुदन करता है। भगवान, यहीं से भगवत गीता शुरू हुई है। कार्पण्य दोषो अपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता। जो कल्याणकारी हो। क्या कह रहा है अर्जुन भगवान से? कि मैं तो कायरता की दोष से, अज्ञान ने हमको कुंद कर दिया है। हम लोग को समझ में नहीं आ रहा हम क्या करें, युद्ध करें कि ना करें। मोह रूपी मगरमच्छ जो घेरे है, मोह रूपी मगरमच्छ पूरी तरह हमको जकड़ लिया है। तो क्या कहता है? यत श्रेया स्यात्, जो श्रेया माने कल्याणकारी, स्यात् माने हो है, निश्चितम, उसका निश्चय कीजिए। अब ब्रूहि, बताइए, तत् माने वही, मैं माने मुझे, वही मुझे बताइए। शिष्यस्ते अहम, मैं आपका शिष्यत्व जो है ग्रहण करता हूँ। क्यों भाई? शिष्यस्ते अहम साधिमाम, अच्छा कीजिए मेरी, साधिमाम, मेरी अच्छा कीजिए।
साधिमाम त्वाम प्रपद्य, मैं आपके शरण में हूँ। देखो वहां भी वही बात, जैसे गज है वो गज ही दिखाई दे रहा है। अर्जुन ऐसे चिल्ला रहा है जैसे गजेंद्र का मगरमच्छ पकड़ लिया हो। ऐसे अर्जुन कैसे चिल्ला रहा है, जीव कैसे चिल्ला रहा है, अरे दैया मर गए, संसार पकड़ लिया, बड़ा कष्ट है, कोई उपाय नहीं दिखता है। अर्जुन कहता है कोई उपाय दिखता ही नहीं है। आप कहते हो युद्ध करो, हम युद्ध करेंगे, हम जीत भी लेंगे, अगर तो भी हम इस संसार को ही तो पाएंगे, और संसार को पाने से दुख तो मिटेगा नहीं। संसार को हम पाया तो है, कहाँ हमका दुख मिटा। खुली चुनौती है मेरी इस मंच से, संसार का बड़े से बड़ा पैसे वाला आदमी, बड़े से बड़ा एम्पायर स्टेट, प्रधानमंत्री, सम्राट, विश्व का भी जो राजा होए, माधव भगवान क्या वो सुखी होगा? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। देखो भगवान, तो अर्जुन भगवान से कह रहा है कल्याण किस में होगा निश्चय करिए, फिर मुझे बताइए, मैं आपका शिष्य हूँ। तो भगवान को इसको बताने में कितनी देर लगती है, जब इसके द्विवेदी सरीखे भगवान के चरणों की धूल के एक कण भी नहीं है, वही बता रहे हैं, तो भगवान को बताने में कौन सी देर लगती है। भगवान ने कहा अबे ना असतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सता। लो भगवान ऐसा उपदेश दिया है भगवान दूसरे अध्याय में। तो भगवान चर्चा हो गई, अब वापस आ जाते हैं 15वें अध्याय पे। 15वें अध्याय को गीता रस रत्नाकर से कंचन भगवान से सुनते हैं। जी भगवान। इसमें भगवान एक पेपर हो चुका था, या तो दुकान लिया जाए यहाँ से। अच्छा अच्छा ठीक है, तो यहीं से बोल रहे हैं जहाँ से श्री भगवान वाच, जी है ना, कंचन भगवान। एक श्री भगवान उवाच। जी भगवान प्रणाम भगवान। जी प्रणाम। श्री भगवान उवाच उधर मूलम अधा शाखा अश्वत्थम प्राहु अव्ययम छंदांसि यस्य प्राणानि यस्तम वेद स वेदवित्। एक पीपल का पेड़ है, दूसरा गुलहर का पेड़ है और तीसरा बड़ का पेड़ है। शास्त्र में इन 3 पेड़ों का वर्णन आता है। संस्कृत में पीपल को अश्वत्थ, गुलहर को उधुम्बर और बड़ को बट कहते हैं। गुलहर का पेड़ ब्रह्मा का है, पीपल का पेड़ विष्णु का है और बड़ का पेड़ रुद्र का है। अश्वत्थ वृक्ष ब्रह्म अश्वत्थ और कर्म अश्वत्थ 2 प्रकार का होता है। माने एक कर्म के पीपल का पेड़ और दूसरा ब्रह्म के पीपल का पेड़। उपनिषद में आया है कि उधर मूलो अवाक शाखा एषो अश्वत्थ सनातनः तद एव शुक्रम तद ब्रह्म तद एव अमृत उच्यते। इसमें जो ब्रह्म अश्वत्थ है, तद एव शुक्रम तद ब्रह्म तद एव अमृतम उच्यते, यही शक्तिमत है, यही ब्रह्म स्वरूप है और यही अमृत स्वरूप है। शुक्र माने साधन का वीर्य, साधन का वीर्य शुक्र है, वह ब्रह्म स्वरूप है और अमृत उसमें मोक्ष फल है। माने ब्रह्म अश्वत्थ साधनात्मक, फलात्मक और स्वरूपात्मक है। अरे वाह। दूसरा जो कर्माश्वत्थ है उसका भी वर्णन वेद में है। अश्वत्थे वो निषदनम पर्णे वो बस्ती कृता। आप पीपल के पेड़ पर रह रहे हैं और उसके पत्ते पर आपका घर बना हुआ है, नगर बना है। अश्वत्थे निषदनम, पीपल के पेड़ पर जो भूत प्रेत रहते हैं, और पर्णे जो बस्ती कृषता, वह जो हिलता हुआ उसका पत्ता है, उसी पर आपका घर नगर बना हुआ है। वह कभी भी पानी के बूंद की तरह टपक सकता है। यह कर्म अश्वत्थ है, इसमें आश्चर्य क्या। उधर मूलम अधा शाखम, इसकी जड़ ऊपर है और शाखाएं नीचे हैं। सबसे ऊपर क्या है? ब्रह्म है, वह इसकी जड़ है। ऐसा पेड़ आपने देखा है? मैंने जो देखा है, हाँ मैंने तो देखा है, हाँ ऐसा ही पेड़ देखा है जिसकी जड़ ऊपर है, मूल ऊपर है और शाखाएं नीचे हैं। मैं वह पेड़ आपको यही दिखा सकता हूँ। आप यही
देख लीजिए, ये जो हम सबके शरीर हैं, ये क्या हैं? इनके हाथ नीचे लटक रहे हैं, पांव नीचे लटक रहे हैं, ये अधा शाखम हैं कि नहीं है? इनका उधर मूल कहाँ है? वह सिर की ओर है। आपने देख लिया कि नहीं? यह शरीर ही उधर मूलम अधा शाखा है। यही है वह जो यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे है। ब्रह्मलोक ऊपर है और वही इसका सिर है। उधर परमात्मा ही इसका मूल है और इसकी ब्रह्मलोकादि रुद्रलोकादि रूप जो शाखाएं हैं वे नीचे की ओर फैली हुई हैं। अश्वत्थ माने शवो अपि न तिष्ठति, यह कल तक रहने वाला नहीं है, बदल जाएगा। असल में यह ब्रह्माश्वत्थ और कर्माश्वत्थ के मूल का वर्णन है। जैसे घोड़ा चतुष्पाद होता है, वैसे ही यह अश्वत्थ है। अश्वत्वत् तिष्ठति इति अश्वत्थः। इसी तरह ब्रह्म होता है चतुष्पाद। घोड़ा जब विश्राम करने लगता है तो उसके 3 पांव धरती पर रहते हैं और 1 पांव ऊपर उठा रहता है। इसी तरह ब्रह्म के जो 3 पाद हैं वे विश्व तेजस प्राज्ञ प्रपंच है और उसका जो चौथा पाद है वह है तुर्या। अरे गजब, क्या बात। उसको उसने उठाकर अलग कर रखा है, इसलिए वह अश्वत्थवत् तिष्ठति इति अश्वत्था है। इसके 3 पांव धरती पर हैं और 1 पांव प्रपंच के ऊपर है। अरे वाह। लेकिन एक बात यह है कि अश्वत्थ होने पर अव्यय है। अश्वत्थ होने पर अव्यय है माने प्रवाह रूप से नित्य है। अव्यय कहने का अर्थ ऐसा नहीं कि यह कूटस्थ नित्य है, बल्कि यह अर्थ है कि वह प्रवाह नित्य है। जब तक तत्व ज्ञान नहीं होगा, ब्रह्म ज्ञान नहीं होगा, तब तक यह छूटेगा नहीं, मिटेगा नहीं। गजब। प्राहु, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि यह वेद का प्रवचन है। भगवान कहते हैं कि यह मेरी मौलिक बात नहीं है। प्राचीन महात्माओं ने भी ऐसा ही वर्णन किया है और वेद में भी ऐसा ही है। छंदांसी यस्य प्राणानि, यहाँ अविवेक का संशोधन करते हैं। कहते हैं कि यह दुनिया तो बिल्कुल नंगी थी, इसमें एक भी चीज ऐसी नहीं है जिसको हम सद्बुद्धि से, चित बुद्धि से, आनंद बुद्धि से स्वीकार कर सके। यह अश्वत्थ है, जड़ है, दुख है, यह देखने लायक नहीं है। लेकिन वेदों ने ऐसा किया कि अपने मंत्रों के हरे हरे पत्तों से इसको छा दिया, ढक दिया। उन्होंने यह स्वर्ग है, यह इंद्र है, यह देवता है, यह धर्म अधर्म है, इस प्रकार इसका विभाग कर दिया। दिव्य अदिव्य का विभाग दुनिया में नहीं था। वेद ने इसमें धर्म अधर्म बनाकर, आधा स्वर्ग बनाकर इसको ढक दिया। छादनात् छंदांसी, इसके नंगेपन को, इसकी जड़ता को, इसकी असत्यता को, इसकी असत्ता को, इसकी दुख रूपता को वेद ने विभाग करके ढक दिया। नहीं तो जैसा महात्मा लोग वर्णन करते हैं कि दुख है, क्षणिकम, यह दुख है, यह क्षणिक है, इसमें ना तो कोई काम करने लायक है और ना कोई घर पाने लायक है। पर वेद ने इसी में छंटनी करके 2 विभाग कर दिए और इसके जो दोष हैं उनको ढक दिया। उन्होंने क्षत्रियों से कहा कि क्षत्रियों, यदि हिंसा करना हो तो घर के या बाहर के जो दुश्मन हैं उनको मारने के लिए हिंसा करो। और ब्राह्मणों से कहा कि ब्राह्मणों, तुम्हें कुछ जलाना है तो आग में सुहा बोलकर जलाओ। इसी तरह वेद ने इसमें जो काम आदि रूप दोष था उसको
आदि के द्वारा ढक दिया, जो लोभ आदि रूप दोष था उसको कर दिया। व्यापार वाणिज्य आदि के द्वारा ढक दिया। छंदांसि यस्य प्राणी प्रणानी यस्तम वेद स वेदवित। इस ब्रह्म अश्वत्थ और इस कर्माश्वत्थ को जो ठीक जीव छंदांसि यस्य प्रणानी यस्तम वेद स वेदवित। इस ब्रह्म अश्वत्थ और इस कर्म अश्वत्थ को जो ठीक ठीक समझता है वही वेद का बेटा है। हमारे शरीर में कर्म अश्वत्थ हमारी कर्म इंद्रियां हैं और ब्रह्म अश्वत्थ हमारा ज्ञान विभाग ज्ञान इंद्रियां कर्म अश्वत्थ हैं। दोनों को मिलाकर ही यह जीवन चलता है। जी भगवान। देखिए अभी कंचन भगवान ने कितना टॉप क्लास ये पढ़ा। इसमें कहने लगे कि संसार तो बिल्कुल बेकार है। तो बोले कैसे? अरे कहने लगे बिल्कुल बेकार है। यहाँ जो जो मिलता है वो 4 पल का है ना, पल 2 पल का है। इस संसार में कुछ करने लायक नहीं, हटाओ इसको, छोड़ो। तो वेद ने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं है, आओ हम छटनी कर देते हैं। तुम कौन हो? कहन हम क्षत्रिय हैं। तो कहन तुम क्या करते हो? कहन हमारी बॉडी देख रहे हो, हम उठा के पटक देते हैं, हम युद्ध करते हैं। तो बोले अच्छा, तो तुम तो बड़े बहादुर हो, तुम तो लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते हो, बड़े बहादुर हो, मूछें मूछें तुम्हारे ऊपर को रहती हैं, ये तने हुए रहते हो। तो बोले चलो अच्छा तुम युद्ध करो। बोले कहाँ युद्ध करें? तो वेद ने कहा तुम अपने नगर की सीमाओं को, गांव की सीमाओं को बचाओ, दुश्मनों से युद्ध करो। वेद ने कहा परमिटेड युद्ध परमिटेड, लेकिन इस अच्छे काम के लिए, मातृभूमि की रक्षा के लिए। कहें तुम कौन हो जी? बोले हम ब्राह्मण हैं। तो बोले कि तुम ब्राह्मण हो, जलाना अच्छा लगता है, तुमको जलाना बहुत अच्छा लगता है तुमको जलाना बहुत अच्छा लगता है। सवेरे सवेरे घर में उठ करके हैं, नहा धो के साफ कपड़े पहन के तुम दीपक जला देते हो अगर दीपक नहीं है, घी नहीं है, तो तुम अगरबत्ती बना लिए हो एक शॉर्टकट, तुम यज्ञ करो, तो अगरबत्ती जला देते हो। तुमको जलाने का बड़ा शौक है तुम जब भी मौका मिलता है तो पंडित जी को बुला के तुम और पंडित जी मिल के हवन जला लेते हो। अरे यार तुम जलाते बहुत हो तो है ब्राह्मण जी, तुम ऐसा करो कि अगर तुमको जलाना ही है तो तुम स्वाहा स्वाहा बोल कर अपने अहंकार को, क्यों भाई, तुम ये हवन वगैरह किया करो भगवान का, क्यों भाई। तो कल तुम कौन हो? कहन हम एक में 5 अठन्नी भुनाते हैं, हम बनिया हैं। तो कहन बहुत बढ़िया, तुम पूरे नगर के लिए पैसा कमाओ, व्यापार करो, तुम इसी लायक हो, तुम्हारी उसमें बहुत बढ़िया चलती है बुद्धि। और कहन तुम कौन हो? कहन हम चौथे वाले छोटे वाले भाई हैं, तो हम तो पूरे क्या बोलते हैं, हमको करने को कुछ बताओ। तो कहने लगे ठीक है, छंदांसि यस्य परणानी, छंदान से माने छटनी, छटनी कर दिया। हाँ छोटे भाई तुम आओ इधर, तुम पूरे नगर को साफ रखो, चारों भाई को काम मिल गया, करो करो कुछ करो। देखो भगवान, छंदांसि यस्य परणानी, वेद ने करने के विभाग कर दिए चारों। तो इसकी जड़ता को, इसकी दुख रूपता को ढक दिया। दुख रूपता को क्यों ढक दिया? नोट कर लेना अपनी डायरी में, जब तुम खाली होते हो तभी तुमको दुख होता है। क्या बात है भगवान? बिल्कुल भगवान। एक वो कथा आती है छोटी सी, जिसमें वो जाता है कि मेरे पास एक भूत को मैंने सिद्ध कर लिया है कि ऐसा भूत है, लेकिन उसमें एक कंडीशन लग गई है महाराज जी। कि क्या कंडीशन लगी है? कि अगर मैं उसको काम नहीं बताऊंगा तो वो जो है मुझे खा जाएगा। तो वो डर के मारे भागा, किसके पास जाए? महात्मा के पास ही जाएगा। तो महात्मा के पास गया कि जी ये भूत मुझे खा जाएगा, मैं इसको अभी तो कुछ काम बता के आया हूँ। और तुरंत कर देता है वो, तुरंत करके और फिर आ जाता, मुझे काम बताओ। और चाहे जितना कठिन काम है तुरंत कर देता है। हाँ, तो महात्मा जी ने बोला कि भैया तू एक काम करो, एक लंबा सा खंबा उससे गड़वाओ
और जब तुम्हारे पास काम ना हो तुरंत उसे बोल दो ऊपर से नीचे चढ़ता रहे उतरता रहे, चढ़ता रहे उतरता रहे। बोले तुमको काम दे दिया ना, चढ़ते रहो उतरते रहो, चढ़ते रहो हाँ, उतरते कि रहो। जब तुम्हें काम हो काम करा लो और जब इससे चढ़ाते हो चढ़ाते रहो। तो ये क्या निकला सार? तो वो कहते हैं ये तेरा मन ही है, इसको काम दे दो। ये भूत और कोई नहीं है, हाँ, ये तुम्हारा मन है। तो ये हमारा सबका मन है, ये हमें ही खा जाएगा। हाँ। जैसे ही इसको समय मिलेगा तो इसको समय मत दो, इसको या तो पूजा में लगा दिया या उसमें लगा दिया या इसमें लगा दिया। ऐसे करके महात्माओं ने अपने मन को, इस भूत को काम दे दिया कि भैया तू इस काम में कुछ ना कुछ लगा रहे। हाँ, तो इसका मतलब आपको दुख कब होगा? जब आप खाली होंगे। तो माधव भगवान ने क्या बढ़िया कथा सुनाई कि भूत लगा हुआ है सबके ऊपर। तो अब तो ये कहने भूत का नाम क्या? कहे मन। तो कहने मन को खाली मत रखो। अब ये भूत सत्संगियों के पास भी है, क्योंकि अंतःकरण तो सत्संगियों के पास है। हाँ। तो इसमें महात्मा जी कहते हैं कि तू भैया पढ़ के भेजा कर, हाँ, तू सत्संग पढ़ा तू कर, सत्संग पढ़ा कर, सत्संग भेजा कर, सत्संग की स्लाइड बनाया कर, सत्संग के सुनाया कर, सत्संग की स्लाइड बनाया कर। हमारे इस मन रूपी भूत को सत्संग रूपी कार्य में लगा दिया गुरु ने। हाँ, तो उससे क्या हुआ? उससे क्या हुआ? वो भी कार्य कर रहा है, लेकिन निकलने वाला, भव सागर से निकलने वाला कार्य कर रहा है। उसकी डायरेक्शन ठीक कर दी। हाँ, तो भगवान याद रखना, ये कोई रिटायर होता है तो बहुत जल्दी बूढ़ा हो जाता है। बताओ क्यों? क्योंकि खाली हो जाता है। खाली हो गया, खाली में चिंता करेगा। एक बार राणा भगवान ने बहुत बढ़िया बात कही थी। हम लोग कार में जा रहे थे, माधव भगवान थे, राणा भगवान थे, हम थे और भी एक जने कोई थे, 4 जने थे। तो राणा भगवान ने कहा कि ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए कि ईश्वर ने हमें काम दिया है कि तुम कुछ करो, ये काम है। मेरे पास काम बहुत है भाई, हम बहुत बिजी हैं। तो ईश्वर ने हमको बिजी रखने के लिए तरह तरह के काम तो दिया है, हम खाली तो नहीं हैं। इसलिए ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। भगवान बिल्कुल खाली मत रहो, जरा सा खाली हुए दौड़ के जाओ और फटाक से एक सत्संग सुनो चारू भगवान का, उसमें भूत की कथा सुनोगे। जरा सा मौका मिले मदन लाल भगवान का खट से सत्संग सुनो। कहीं जर्नी पे जा रहे हो, कार में बैठे हो, खट से भगवान, हम तो जैसे कार में जाते हैं परिवार के साथ, तो उनको तो मॉडर्न गाने पसंद हैं जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता है, बिल्कुल निरर्थक। तो हम उसमें लीड लगा लेते हैं अपने कान में। अब पता लगा हमने फिर अष्टावक्र गीता सुनी लाल सिंह भगवान की, हम मस्त हो गए। और उन्होंने कहा पापा, अरे हमका कौन पापा? कहीं पति देव, हमका कौन पति देव? हम अधिष्ठान देव हैं। क्यों भगवान? भगवान बिल्कुल समय मत दो। अनुभवानंद जी से दिल्ली के बिरला मंदिर में एक प्रश्न पूछा गया, सत्संग सुना चुके थे क्यों भाई? उसके बाद बिरला मंदिर में जाके एक तरफ बैठ गए, ठट से, बढ़िया मौसम था, बैठ गए पलथी मार के। तमाम लोग उनके अगल बगल बैठ गए, हम उनके पीछे थे, हम बैठ गए। एक ने कहा, स्वामी जी आपकी इजाज़त हो मैं एक प्रश्न पूछूं? कहें पूछो। कभी कभी कहते हैं चुप रहो, नहीं मत पूछो। उस दिन कहें मूड में थे, कहें पूछो। तो उसने क्या मालूम क्या पूछा? स्वामी जी हमको बहुत दुख होता है सुबह से शाम तक। तो उन्होंने कहा कि सुबह से शाम तक खाली रहता है क्या? मन खाली रहता है तभी उसको दुख होगा। लगातार व्यस्त रहा कर। भागवत महापुराण है कि नहीं? रामचरितमानस अर्थ वाली है कि नहीं? उन्होंने 4-5 चीज़ बताई। ये सब लेकर के बहुत ध्यान से समझ कर पढ़, ध्यान से समझ कर पढ़। तो ना समझ में आए मुझसे पूछना, ये मेरा मेल है, ये मेरा वो है नंबर है, पूछना मुझसे। ध्यान से पढ़ना, बहुत ध्यान से। लगा दिया उसको काम पे। उसने कहा कि स्वामी जी हम कितना बिजी रहे? तो उन्होंने कहा 24 घंटे में 28 घंटे बिजी रहे, ऐसे बोला। लगा दिए काम में। तो भगवान ये मन रूपी भूत, अगर आप इसको व्यस्त नहीं रखोगे तो आपको खा जाएगा ये चिंता से। आपको कोई चिंता नहीं होगी तो आपको यही चिंता कराएगा कहीं हमको डेंगू ना हो जाए, एक ये चिंता करा देगा। अरे दैया हमारे तो ये कुछ घुटनों में दर्द हो रहा है, लगता है हमको आर्थराइटिस हो गया है। अरे भगवान ये बहुत बड़ा भूत है। तो भगवान काम देख रखो इसको लगातार बिजी रखो, सही डायरेक्शन। तो हमको लोग कहते हैं हम कहाँ बिजी रखे हैं, तो हम कहा यार हमने व्हाट्सएप खोला, हमने सत्संग भेजना खोला, हमने स्लाइड बनाना खोला, हमने यूट्यूब खोला। यार जो अच्छा लगे उसी में लग जाओ। लोगों का सत्संग सुनो, उसमें कमेंट करो।
लोगों के पास सत्संग सुनने का और उस पर सुंदर भगवान की चर्चा के लिए कमेंट करने का टाइम नहीं है, और खाली बैठकर इस भूत के द्वारा अपनी ऐसी की तैसी कराने के लिए टाइम है। देखो भगवान कंचन भगवान ने इतना बढ़िया एक रहस्य सुनाया है, ब्रह्मास्थम और कर्मास्थम। क्यों भाई? एक तो एक तो ब्रह्मास्वस्थ, अस्वस्थ पेड़ कै तरह का है, कहीं एक कर्मास्वस्थ, एक ब्रह्मास्वस्थ। एक ब्रह्मास्वस्थ, अस्वस्थ दुई तरह का है, एक कर्मास्वस्थ, एक ब्रह्मास्वस्थ। तो कहीं कर्मास्वस्थ बड़ा विकट है वो तुमको इतना काम कराएगा, तुमको काम करा करा के रजोगुण मार डालेगा। और कहीं ब्रह्मास्वस्थ, कहीं ये बढ़िया है, ये साधनात्मक है। तभी अभी कंचन भगवान ने पढ़ा, ये फलात्मक है, ये स्वरूपात्मक है। देखो भगवान, ये पहले तुमसे साधना कराएगा, फिर उसका फल तुमको देगा, तुमको मजा आने लगेगी संसार को छोड़ करके स्वरूप में, फिर तुमको स्वरूपात्मक, फिर तुमको स्वरूप बना देगा। तो इसलिए अस्वस्थ, इसके एक स्लाइड बना दीजिएगा कंचन भगवान, कि अस्वस्थ दो प्रकार का है, एक कर्मास्वस्थ जो काम करा करा के तुमको मार डालेगा, युगों युगों तक मारेगा, और एक ब्रह्मास्वस्थ जो साधनात्मक, फलात्मक और स्वरूपात्मक है। देखो भगवान कितना गजब का है। तो भगवान, अब डॉक्टर भगवान से रिक्वेस्ट है, उनके पास वो है ज्ञानेश्वरी गीता, तो भगवान इसी वाले मंत्र का ज्ञानेश्वरी गीता हो जाए। जी भगवान। जी भगवान, प्रणाम। जी प्रणाम भगवान। पेज नंबर बता दो डॉक्टर भगवान को। भगवान 15वां अध्याय शुरू से ही होगा। जी भगवान जी, 5, 4, 6। हाँ जी भगवान, उसको पढ़ने से पहले आज मैं एक धृष्टता करना चाहता हूँ। अरे भगवान स्वागत है शायद पाप करना चाहता हूँ। कहते हैं गुरु के दोष नहीं देखने चाहिए, परंतु आज आपका वक्तव्य थोड़ा सा मुझे एक जगह हजम नहीं हुआ, जब आपने कहा कि कहाँ भगवान कृष्ण की वाणी और कहाँ मैं उनकी धूल के बराबर ये कह रहा हूँ। तो आप तो ब्रह्म के सत्संग में बोल रहे हो, ब्रह्म के रूप में बोल रहे हो, और हम भी ब्रह्म वेत्ता हैं, ब्रह्म वृत्ति रखते हैं। तो ये शब्द तो आपने हमसे 5 साल पहले ही छुड़वा दिए किसी आरती राम भगवान। मुझे ये हजम हुआ, इसलिए मैंने पॉइंट आउट कर दिया। क्षमा हो भगवान। ये जो बात अभी भी बोला है आपने, यही बात मुझे स्ट्राइक की, एकदम सेम यही बात स्ट्राइक मुझे की थी कि भगवान यहाँ बोल तो रहे हैं कि एक बार बोले कि भगवान जो कर सकते हैं मैं क्या कर सकता हूँ। हमने कहा भगवान ये ब्रह्म का सत्संग में क्या बोल रहे हैं। हाँ। यही मेरे स्ट्राइक हुआ। हम कहा चलो ठीक है। इसमें हम आपको, इसमें आप दोनों लोगों का उत्तर देते हैं कि आप लोगों ने इसको जैसा समझा है ना, ये बात उल्टी है। इसको आप लोगों ने जो समझा, इससे हमको बहुत अपार प्रसन्नता हुई भगवान, उसके कौन से भाग को सामने रख के बोला गया है। आपने बहुत बढ़िया, अगर इसको आपने जैसा समझा है, दोनों लोगों ने वैसा समझा है, तो हमारे क्या कहते हैं प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं है। पॉइंट स्ट्राइक किया था जो हमारा डॉक्टर भगवान को स्ट्राइक किया, सेम पॉइंट पर मैं वहां रुक गया। रे भगवान कुछ कह रहे हैं, चलो ये माया है, कुछ होता रहता है, इसमें कुछ नहीं कहा जा सकता। ऐसा होता है कि सत्संग कई प्रकार के एंगल से बोला जाता है। कुछ द्वैत भक्त भी सुनते हैं, कुछ संसारी भी सुनते हैं। इसलिए आपने देखा होगा हमारे अखंडानंद जी भी बीच बीच में कभी कभी क्या बोलते हैं, मैं क्षर हूँ, इस तरह से बोलने लगते हैं। कभी कभी मैं अक्षर हूँ, इस तरह से बोलने लगते हैं। लेकिन कहते हैं सुनो, मैं चाहे जैसे बोलूँ, मैं हूँ स्वरूप जी भगवान। जी डॉक्टर भगवान। जी भगवान, अब 15वां अध्याय शुरू करते हैं श्री ज्ञानेश्वरी गीता जी का। इसकी भूमिका ही बहुत लंबी है, मैं भूमिका पढ़ रहा हूँ। अब मैं अपने हृदय को चौकी बनाकर उस पर श्री गुरुदेव के चरणों की स्थापना करता हूँ। ले उन्होंने वही बोल दिया डॉक्टर भगवान, संत ज्ञानेश्वर जी ने पहली लाइन में वही बोल दिया जैसे आप हमको कह रहे थे। भगवान आप बिल्कुल सही कहते हैं। एक्चुअली ये वाणी का विषय, यदि हम प्योर ब्रह्म की बात करें तो वो वाणी का विषय नहीं है, तो वो बोला ही नहीं जा सकता, कहा ही नहीं जा सकता। कहने के लिए नीचे तो उतरना ही पड़ेगा, परंतु
क्योंकि आपने हमें कहा कि नीचे नहीं उतरना है, ऊपर चढ़ो, ऊपर चढ़ो, ऊपर उठो, ऊपर उठो। तो आज मुझे इसलिए लगा कि आज भगवान ने ये कहा है। या कभी कभी आप जो कहते हैं एक वक्तव्य मुझे थोड़ा सा और करता है, जब आप कहते हैं भाई ये तो करोड़ों रुपए की लाइन बोली। अरे भाई करोड़ों रुपए का कहाँ महत्व है? उस लाइन का महत्व तो अमूल्य है, करोड़ों रुपए से भी नहीं आंका जा सकता। वो भी मुझे कभी कभी अखरती है कि आप उसको धन की दृष्टि से क्यों कहते हैं, पर समझाने के लिए ये कहना पड़ता भी ये 1000 की नहीं है, ये करोड़ की है, ये लाख की है। वो भी मैं पॉइंट समझता हूँ, परंतु क्योंकि हम ब्रह्मवेत्ता ब्रह्म के सत्संग में हैं, तो हम पता नहीं आपने वो लेवल बना दिया कि हम नीचे उतर के उस बात को हजम नहीं कर पाते। भगवान कितनी बढ़िया बात है कि ये जो आत्म स्वरूप है ये वाणी का विषय नहीं है, तो इसीलिए भांति भांति के एंगल से, भांति भांति के तरीके से इसका वर्णन किया जाता है। बहुत सुंदर जी भगवान। अब मैं अपने हृदय को चौकी बनाकर उस पर श्री गुरुदेव के चरणों की स्थापना करता हूँ। समग्र इंद्रियों के यही कुछ प्रस्फुटित पुष्प ऐक्य भाव से अंजलि में भरकर ये पुष्पांजलि मैं अर्घ्य के रूप में श्री गुरुदेव को समर्पित करता हूँ। अनन्य भक्ति रस से जो एकनिष्ठ वासना शुद्ध हो चुकी है, उसी को चंदन स्वरूप मानकर मैं श्री गुरु को तिलक लगाता हूँ। प्रेम रूपी विशुद्ध स्वर्ण के नूपुर मैं श्री गुरुदेव के सुकोमल चरणों में पहनाता हूँ। अव्यभिचार भाव से शुद्ध हो चुका जो प्रबल प्रेम है, उसी के छल्ले बनाकर मैं गुरुदेव के चरणों की उंगलियों में पहनाता हूँ। आनंद की सुगंध से सुगंधित अष्ट सात्विक भावों का प्रस्फुटित अष्टदल कमल में उन पर चढ़ाता हूँ। फिर मैं उनके सम्मुख अहंकार रूपी धूप सुलगाकर श्री गुरुदेव के चरणों के सामने सो अहम रूपी दीप से आरती करता हूँ तथा समरस भाव से अनवरत उन्हें आलिंगन करता हूँ। भगवान वहां से लेके ऊपर तक ले आए कि सो अहम रूपी दीप से आरती करता हूँ, सो अहम रूप कह दिया, और समरस भाव से अनवरत उन्हें आलिंगन करता हूँ। तो गुरु के चरणों को स्थापित करके आलिंगन तक पहुंच गए। मैं गुरुदेव के चरणों के नीचे अपना शरीर और प्राण दोनों की पादुका बनाकर रखता हूँ तथा भोग और मोक्ष का राई नौन उन पर से उतारता हूँ। उनके चरणों की सेवा करने से मुझ में इतनी योग्यता आ जाए कि सारे पुरुषार्थ के अधिकार मुझे उसी में मिल जाए। इससे ब्रह्मत्व के विश्राम धाम पर्यंत मेरे ज्ञान का तेज इस प्रकार सहज में और सीधा जा पहुंचे तो उसके कारण मेरी वाणी में अमृत सिंधु की मधुरता आ जाए। उस समय मेरे विवेचन के प्रत्येक अक्षर को ऐसा माधुर्य उपलब्ध हो कि उस वक्तित्व पर से कोटि चंद्र निछावर किए जा सके। जैसे पूर्व दिशा में सूर्योदय होने पर वह सारे संसार को प्रकाश रूपी साम्राज्य अर्पित करता है, वैसे ही ये वाणी भी श्रोताओं के समाज को दीप मलिका सा प्रकाश दिखला सके। देखिए भगवान, सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? माधव भगवान ने इस पन्ने का नाम रखा है गुरु भक्ति। अभी जो डॉक्टर भगवान ने पेज पढ़ा ना ज्ञानेश्वरी गीता में, माधव भगवान ने अपने हाईलाइटर से खूब बड़ा नाम रखा है गुरु भक्ति। एक बढ़िया बात बताएं, ये किसकी वंदना कर रहे हैं? अपने गुरु की। और इनके गुरु कौन थे? इनके बड़े भाई निवृत्तिनाथ। अपने बड़े भाई की ऐसी वंदना करना कि मैं भोग और मोच इसका राई नोन बना करके उनके ऊपर से उतार के दोनों को फेंकता हूँ। बाप रे बाप, करोड़ों चंद्र उनके ऊपर से न्यौछावर करके फेंकता हूँ। क्या अपने बड़े भाई का भाव ही खत्म हो गया। भगवान गुरु भाव कितना प्रबल है, कितना भयंकर। भगवान कह रहे हैं कि मैं क्या वर्णन किया है भगवान ये पूरे पन्ने में, कि भगवान एक एक लाइन गजब है। कह रहे हैं कि मैं अव्यभिचार भाव से शुद्ध हो चुका जो प्रबल प्रेम है उसके छल्ले बनाकर गुरुदेव के चरणों की अंगुलियों में पहनाता हूँ। देखो भगवान ऐसा सुंदर वर्णन कि पूछो मत।
तो भगवान ये इससे एक चीज़ पता चलती है कि जिससे गुरु भाव रखना चाहिए, उससे जो संसारी भाव हैं हमारे, क्यों भगवान, उनको मिटा देना चाहिए। जैसे कि जब तक हमने पिता भाव माना तब तक भगवान हमको आत्मज्ञान नहीं आया, और जब पिता भाव हटा दिया, जब गुरु भाव मानना शुरू किया, तो भगवान हमको दनादन फटाफट सब रहस्य खुलते चले गए। और हमने कहा मुझको मालूम चाहे भले ही ना होए, लेकिन मैं था ब्रह्म ही। ये भगवान क्लियर हो गया एकदम। तो डॉक्टर भगवान इस समय बिल्कुल पुष्पों की बरसात कर रहे हैं, बहुत सुंदर। जी भगवान आगे कंटिन्यू कीजिए। जिस सौभाग्य से इस प्रकार के शब्द मुख से निकलते हैं कि उनके समक्ष स्वयं वेद भी बहुत ही तुच्छ दृष्टिगत होते हैं और कैवल्य तत्व उनकी बराबरी नहीं कर सकता। जिस सौभाग्य से वाणी रूपी बेल इस प्रकार लहलहाने लगती है कि श्रवण सुख रूपी मंडप के नीचे सारे जगत को वसंत की शोभा का अनुभव होता है। जिस सौभाग्य के कारण ऐसा चमत्कार दिखाई देता है कि जिस परमात्मा का पता न लगने के कारण मन के साथ वाणी को भी निराश होकर लौट आना पड़ता है, वही परमात्मा शब्दों के लिए भी गोचर हो जाता है। जिस सौभाग्य से उस इंद्रियातीत ब्रह्म तत्व का शब्दों में वर्णन किया जा सकता है, जो सामान्यतः ज्ञान के लिए अगम्य और ध्यान के लिए असाध्य होता है, वही परम सौभाग्य श्री गुरुदेव के चरण कमलों की धूलि का एक कण प्राप्त होते ही वाणी में आ सकती है। अब इससे अधिक मैं और क्या कहूँ। मैं ज्ञानदेव स्पष्ट रूप से कहता हूँ कि इस भगवान ये जो अभी डॉक्टर भगवान ने पढ़ा है, ये पैरा इतना बढ़िया है। इसमें माधव भगवान से रिक्वेस्ट है कि इस पैरा को दोबारा पढ़ें, है ना। कि श्रुति भी कहती है कि वाणी का विषय नहीं है जी भगवान, लेकिन यहाँ से ना भगवान, जिस परमात्मा का पता न लगने के कारण मन के साथ वाणी को भी निराश होकर लौट आना पड़ता है। यही तो कह रहा है श्रुति के मंत्र। उसी की बात चल रही थी कि भाई कैसे कहेगा वो। लेकिन ब्रह्म बोलता नहीं, कैसे बोलेगा। स्पीकर ले लिया है, तो उसमें नीचे उतरना पड़ेगा। शिष्य के लिए गुरु नीचे उतरते हैं। तो वही परमात्मा शब्दों के लिए भी गोचर हो जाता है। मतलब शब्द जो है उसको ऐसा बन जाती है, वो जो वाणी है गुरु की, वो उसको जैसे संसार में देखने के लिए हमारी आंखें रूप दिखा देती हैं, ऐसी गुरु के जो शब्द हैं वो मेरी आंख बन जाते हैं। ऐसे कहना चाहिए। अच्छा, कौन कहता है कि वाणी से वर्णन नहीं हो सकता? अब ऐसा बढ़िया वाणी से वर्णन शिष्य करने लगता है। अरे वो जो ये लाल सिंह भगवान भेज रहे हैं ना, उसमें जब जनक बोलते हैं ना, तो भगवान हमको अक्सर कंफ्यूजन हो जाता है कि जनक जी बोल रहे हैं कि अष्टावक्र जी बोल रहे हैं। ऐसे ही लगता है उसमें। देखो भगवान, तो जिस सौभाग्य से उस इंद्रियातीत ब्रह्म तत्व का शब्दों में वर्णन किया जा सकता है, मतलब गुरु का आशीर्वाद हो तो शिष्य बोलने लगता है। तो और हो भी जाता है काम। नहीं कहते हैं कि श्रुति कहते हैं वाणी से वर्णन नहीं हो सकता, शिष्य कहता है मैं वर्णन करता हूँ। गुरु की ये बता रहे हैं। गुरु के सानिध्य में जो इससे सिद्ध हो गया जी कि जो आपने शुरू में कहा वो भी गुरु कृपा ही थी कि मैं ये बात कह पाया कि मैं अपने आप को तुच्छ नहीं समझता हूँ, तो मेरे गुरु क्यों तुच्छ कह रहे हैं। मतलब ये भी बात इससे सिद्ध होगी कि गुरु की कृपा हो तभी वाणी ये बात कह सकती है। बिल्कुल, इसमें तो कोई ये बल भी गुरु कृपा से ही आया। हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि जो डॉक्टर भगवान ने बोला, जो मदन लाल भगवान ने बोला, ये ऐसा कोई हमारा सुनने वाला बोला है, इसके लिए कान तरसते हैं गुरु के। ये जो आप लोगों ने बोला, बहुत बढ़िया, यही तो वर्णन चल रहा है। बहुत सुंदर जी भगवान। जो सामान्यतः ज्ञान के लिए अगम्य है और ध्यान के लिए असाध्य है, वही परम सौभाग्य श्री गुरुदेव जी के चरण कमलों की धूलि का एक कण प्राप्त होते ही वाणी में आ सकती है। वाणी में आ सकती है। अभी आप कोई कह दो जो वाणी में नहीं आ सकता, वो गुरु के धूल की एक कण के आशीर्वाद से आ सकता है। इसीलिए रामचरितमानस में जो शुरू में कुछ पन्ने आए हैं गुरु वंदना के, उसमें क्या लिखा है? वो भी यही कहा, श्री गुरु पद नख मणि घन ज्योति।
और सुमिरत दिव्य दृष्टि ही यह होती। ये है गुरु के, भगवान गुरु की महिमा। अरे बाप रे बाप। तो ये डॉक्टर भगवान ने जो पैरा बोला है अभी अभी, इसको हम लोगों ने पूरा हाईलाइट करके अलग निकाल लिया है कि श्रुति कहती है कि वाणी से वर्णन नहीं हो सकता, लेकिन अगर गुरु के चरणों की धूल का तिलक लगा ले तो वो कहता है मैं ऐसा बढ़िया वर्णन करूंगा कि दूसरे को भी बोध हो जाए। देखिए भगवान जी। डॉक्टर भगवान आगे कंटिन्यू कीजिए। अब कहते हैं, अब इससे अधिक मैं और क्या कहूं। मैं ज्ञान देव स्पष्ट रूप से कहता हूं कि इस गुरु प्रेम की भांति प्रेम माता के अलावा कहीं अन्यत्र नहीं मिल सकता। अरे बाप रे बाप। कारण कि मैं नन्हे से बालक की भांति हूँ और श्री गुरुदेव ऐसी माता की भांति हैं जिसका इकलौता लड़का होता है, इसलिए उनकी कृपा का प्रवाह निरंतर केवल मेरी ही ओर बहता रहता है। गजब। हे श्रोतावृंद, जैसे मेघ अपनी संपूर्ण जल संपत्ति चातकों के लिए उड़ेल देता है, वैसे ही गुरुदेव ने भी मुझ पर अपनी करुणा वृष्टि की है। इसी का ये परिणाम है कि जिस समय मैं बकवास करने लगा, वो इन्होंने भी शब्द तो ऐसे ऐसे यूज कर दिए, बकवास शब्द भी यूज कर दिया। उस समय उसी बकवासों में से भी गीता का मधुर रहस्य टपक पड़ा। मतलब उन्होंने बता दिया कि मैं जो मर्जी बोलता जाता हूँ वो गीता का ही रहस्य होता है। गजब रे गजब, क्या बात है। ये भी डॉक्टर भगवान की तरह ये भी पूरा ह्यूमर यूज कर रहे हैं। ज्ञानदेव भी क्या बात है भगवान, गजब वर्णन किया भाई संत ज्ञानेश्वर ने। कभी इधर पहुंचते हैं। भगवान आपको पता है ये ज्ञानेश्वरी गीता पूरे वर्ल्ड में फेमस है। हाँ, बहुत बढ़िया। गीता का जो रहस्य नहीं समझ पाते इसको ले जाते हैं भगवान जी। भगवान यदि भाग्य अनुकूल हो तो बालू भी रत्न हो जाता है, और यदि आयुष्य अवशिष्ट हो तो मारने वाला भी दया और प्रेम करने लगता है। जब श्री जगन्नाथ किसी का उदर पोषण करने की सुविधा चाहता है, तब यदि अदहन में कंकन पत्थर भी डाल दिए जाएं तो वे भी अमृत तुल्य चावल बन जाते हैं। ठीक इसी प्रकार यदि श्री गुरुदेव भी कृपा पूर्वक स्वीकार कर लें तो ये सारा जगत ही मोक्षमय हो जाता है। अरे गजब रे गजब। देखिए, उन जगत वंदनीय पुराण पुरुष नारायण अवतार भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों के लिए कभी किसी बात की कभी कोई कमी होने दी थी क्या? ठीक इसी प्रकार गुरु राज श्री निवृत्ति नाथ जी ने मेरे अज्ञान को भी ज्ञान के समकक्ष बना दिया है। परंतु ऐसी बातें बहुत हो चुकी, इस विषय में बोलते बोलते मेरा प्रेम उमड़ रहा है। यदि वास्तविक दृष्टि से देखा जाए तो इस प्रकार का ज्ञान भला किसका हो सकता है जो गुरुदेव की महिमा का वास्तविक वर्णन कर सके। अब उन्हीं गुरुदेव महाराज की कृपा से मैं आप संत जनों के चरणों में गीता का अर्थ समर्पित करना चाहता हूँ। 14वें अध्याय के अंत में कैवल्य धाम भगवान श्री कृष्ण ने इस सिद्धांत का स्पष्टीकरण किया था कि जैसे स्वर्ग अधिपति इंद्र होता है, वैसे ही मुक्ति का अधिपति ज्ञानी पुरुष होता है, तथा सैकड़ों जन्मों तक जो ब्रह्म कर्म करता रहता है वही अंततः ब्रह्मा होता है। जब कोई ब्रह्मा नहीं हो सकता। सूर्य के प्रकाश का अनुभव जिस प्रकार नेत्र वाले को ही हो सकता है, उस प्रकार नेत्र विहीन व्यक्ति को कभी भी नहीं हो सकता। ठीक इसी प्रकार मोक्ष का परमानंद भी एकमात्र ज्ञान के हिस्से में ही आता है। भगवान ये बार बार दे दिया कि सिर्फ ज्ञानी आदमी ही परमानंद को प्राप्त हो सकता है। ये नहीं कि परम भक्त परमानंद को प्राप्त कर सकता है या परम कर्मी उत्कृष्ट कर्मी परमानंद को प्राप्त कर सकता है, परम उपासक परमानंद को प्राप्त कर सकता है। नहीं, केवल ज्ञान के हिस्से में आता है। हाँ, इसमें लिखा है उन्होंने कि एकमात्र ज्ञान के ही हिस्से में। इसमें डॉक्टर भगवान ने एक बहुत अच्छी बात पढ़ी अभी कि जैसे स्वर्ग अधिपति होता है ना, वो केवल इंद्र होता है, वैसे मुक्ति का अधिपति केवल ज्ञानी होता है। गजब कर दिया भगवान। कहना चाहे बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं हो सकती। और उसका पासवर्ड किसके पास होता है? सतगुरु के पास होता है। और भगवान कमाल है कि एक बार जिसकी दृष्टि अपने स्वरूप पर पड़ गई, वो भगवान उसको
फिर पूरे संसार के सारे भोग भगवान तुच्छ लगने लगते हैं। ये घटना बिल्कुल घटती है भगवान जी। अब जब भगवान ये सोचने विचारने लगे कि ज्ञान पाने की योग्यता किस व्यक्ति में होती है, तब उन्हें इसके लिए सिर्फ एक पुरुष योग्य दिखाई दिया। नेत्रों में दिव्यांजन लगा लेने पर पृथ्वी में गड़ा धन स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होने लगता है, पर साथ ही उस गड़े हुए धन को देखने के लिए ऐसा आदमी भी तो होना चाहिए जिसका जन्म पैरों के बल हुआ। ठीक इसी प्रकार ये भी सत्य है कि ज्ञान से निस्संदेह मोक्ष की उपलब्धि होती है, परंतु जिस मन में ज्ञान रह सके वह मन भी अत्यंत विशुद्ध होना चाहिए। सो प्री क्वालिफिकेशन बता दी भगवान। ज्ञान सबको नहीं हो सकता, वो मन अत्यंत विशुद्ध होना चाहिए। बहुत सुंदर बात है, बहुत सुंदर बात है भगवान कि ज्ञान जिसमें ठहरे वह मन भी अत्यंत विशुद्ध होना चाहिए। इसीलिए तो संपूर्ण शास्त्र मन को वेदांत में आते ही पहले क्या करते हैं कि मन को वो कहते हैं विशुद्ध बनाइए। जी भगवान। और फिर भगवान ने ये सिद्धांत भी बतला रखा है कि बिना विरक्ति के ज्ञान कभी स्थिर रह ही नहीं सकता। अरे वाह वाह वाह। सो विवेक और वैराग्य दोनों को बता दिया, विरक्ति भी होनी चाहिए। फिर भगवान ने इस बात का भी विचार किया। भगवान देखो ये माधव भगवान कुछ कहना चाहते हैं। अभी डॉक्टर भगवान ने क्या गजब गजब की लाइनें पढ़ी हैं भाई। गुरु भगवान ने भगवान दो बार के हमारे उसमें टूर में दोनों में इस विरक्ति वाले भाव को अलग अलग पैराग्राफ से, कहीं तो शंकराचार्य जी के माध्यम से, कहीं अखंडानंद जी के माध्यम से, और फिर उन्होंने अपने उदाहरणों के माध्यम से विरक्ति पे बहुत जोर दिया कि बिना विरक्ति के बेटा ये दृढ़ नहीं हो सकता। और विरक्ति कैसे आती है? संसार को परीक्षा लोकान से आती है। संसार को परीक्षा करो, हम आपको चुनौती देते हैं कि आप यही कहोगे अरे यार ये सब बेकार है। देखिए भगवान, ये सारा संसार है ही ऐसा कि भगवान इसको कोई जल्दी रिजेक्ट कर देता है, कोई देर में रिजेक्ट करता है, लेकिन इस संसार के समस्त भोगों के भाग्य में रिजेक्ट होना ही लिखा है। क्या भगवान? नहीं तो वो तुम्हें रिजेक्ट कर देंगे। नहीं था नहीं तो या तो तुम उनको रिजेक्ट कर दो, नहीं तो वो तुम्हें रिजेक्ट तो करने ही वाले हैं। हाँ, रिजेक्ट करके निश्चित रूप से फेंक देगा। तो पहले स्टैंप रख रखी है। हाँ, वो तुम्हारे पे रिजेक्शन का लगा देंगे। हाँ, डॉक्टर भगवान कुछ कह रहे हैं। जी भगवान। फिर भगवान ने इस बात का भी विचार किया है कि मन में किस प्रकार पूर्णतया विरक्ति आती है। अरे वाह, ये सोल्यूशन भी दे दिया और बहुत अच्छा सोल्यूशन दिया भगवान। यदि भोजन करने वाले को ये पता चल जाए कि उसे विषाक्त भोजन परोसा गया है तो वह भोजन छोड़कर उठ जाता है। चाहे रसगुल्ला भी हो, पर यदि पता हो इसमें जहर का इंजेक्शन लगा तो वो रसगुल्ला नहीं खाएगा। ठीक इसी प्रकार ये संसार अशाश्वत और नश्वर है। जब ये बात मन में अच्छी तरह समा जाती है, तब यदि कोई विरक्ति को अपने पास से दूर भी कर दे तो भी वह स्वतः पीछे हो लेती है। अरे गजब है, गजब, क्या बात है। स्लाइड बनाने लायक है भगवान। गजब के बात बता दी कि अगर किसी को ये पता हो कि इसमें भोजन में विष मिला है, क्यों भगवान, तो कभी भी वो उसका सेवन नहीं करेगा। तो ठीक इसी प्रकार जिसको एक बार भगवान विवेक हो गया, वो भगवान कहते नहीं है कि वो अगर छोड़ भी दे तब भी विरक्ति उसके पीछे पीछे चलती है। क्या वर्णन किया भगवान, गजब कर दिया भाई। क्या संत ज्ञानेश्वर जी की महिमा। जब वो पलट गया उससे तो वो पीछे चल दी, तब पीछे पीछे चल दी। गजब भगवान, गजब। तो भगवान समय हो चुका है, तो अब इसके आगे से कल के सत्संग में लाल सिंह भगवान से सुनेंगे और फिर मदन लाल भगवान से सुनेंगे ज्ञानेश्वरी गीता। पेज नंबर याद रखिएगा, 549 से शुरू होगा। तो भगवान अब 2 मिनट के लिए हम लोग अपने अखंड और अनंत वास्तविक स्वरूप में बैठेंगे। जो भी डॉक्टर भगवान ने पढ़ा है, पेज नंबर 548 जो है लास्ट के, जो ठीक इसी प्रकार यह भी सत्य है, ज्ञान से निसंदेह मोक्ष की उपलब्धि होती है। यहाँ से पढ़ा जाए बहुत सुंदर है भगवान, वास्तव में टॉपम टॉप है। ये विरक्ति है, वैराग्य है और शुद्ध अंतःकरण की महिमा बताई गई है यहाँ पर। तो भगवान ये विरक्ति के लिए एक बड़ा सुंदर गीत भी है। विरक्ति के लिए हिंदी फिल्मों में एक बड़ा बढ़िया गीत है, मालूम कौन सा? कि ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। ये कल आपको सुनाएंगे, बहुत गजब का गीत है भाई जी।
तो भगवान हम लोग अब तो समय और कम बचा है, 1 मिनट हम लोग अपने अनंत आत्म स्वरूप में बैठेंगे, अधिष्ठान में बैठेंगे, जिसमें सब जीव जगत ईश्वर सृष्टि भासती है, फिर विलीन हो जाती है। जी। अगर कभी भी ऐसा मौका पड़ जाए कि प्राण जाने की नौबत आ जाए, कभी भी ऐसा हो जाए, तो याद रखना भगवान कृष्ण का गीता में वचन है कि उस समय ब्राह्मी स्थिति में रहना। ये भगवान कृष्ण ने गीता में बताया है। अगर तुम्हारा ज्ञान कच्चा है और कभी मान लो ऐसी परिस्थिति आ जाए कि प्राण निकलने वाले हैं, तो याद रखना, तो भगवान कहते हैं कि अंते मति सा गति। तो इसलिए वो जो मृत्यु का समय है वो बड़ा सावधानी का समय है, उस समय अपने स्वरूप में स्थिर रहना चाहिए। तो ज्ञान कच्चा भी है तब भी पक्के ज्ञान का फल दे देगा। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। प्रणाम भगवान। प्रणाम राणा भगवान। प्रणाम भगवान। प्रणाम। प्रणाम मदनलाल भगवान। प्रणाम भगवान। प्रणाम डॉक्टर भगवान। प्रणाम भगवान। प्रणाम भगवान। प्रणाम भगवान। प्रणाम। प्रणाम कंचन भगवान। प्रणाम परमानंद भगवान। प्रणाम भगवान। प्रणाम भगवान। प्रणाम विकास भगवान। प्रणाम काली भगवान। प्रणाम सतीश भगवान। प्रणाम विकास भरद्वाज भगवान। प्रणाम सतेंद्र भगवान। प्रणाम लाल सिंह भगवान। प्रणाम भगवान। प्रणाम भगवान।